इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध अब 34वें दिन में पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का रिजीम खत्म हो चुका है, यानी जो अमेरिका चाहता था वो पूरा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा करते हुए कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान की लीडरशिप को हम खत्म कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के सारे बड़े नेता मारे जा चुके हैं। हमने ईरान के रिजीम को बदल दिया, जो कभी संभव ही नहीं था। हमने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया है। ट्रंप के संबोधन के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ गईं। ट्रंप के संबोधन के बाद व्हाइट हाउस ने पहला पोस्ट भी किया। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले लिखा गया है, ईरान लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसके उलट अगर देखें तो ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने फिर इजरायली सैनिकों को टारगेट करते हुए रॉकेट हमले किए। इतना ही नहीं, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद इजरायल और अमेरिका पर हमलों को और भी ज्यादा तेज कर दिया। ईरान ने इजरायल के कई शहरों में मिसाइल हमले किए, साथ ही मिडिल ईस्ट में मिसाइलें और ड्रोन बरसाना शुरू कर चुका है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक शासन अब नहीं रहा। हमने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया, हमने उसकी क्षमता को पूरी तरह कुचल दिया। अब वो दुनिया के लिए खतरनाक नहीं बन पाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने 32 दिनों में ही ईरान में अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। हमने अपना मिशन पूरा भी कर लिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अगले 2 से 3 हफ्ते तक जारी रहेगा। इसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। हमने अमेरिकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया। अपने संबोधन में ट्रंप ने अमेरिका द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के अब तक लड़े गए सारे युद्धों की लंबी अवधि का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि इससे पहले अमेरिका के सभी युद्ध सालों साल तक चले, मगर हमने सिर्फ 32 दिनों में ईरान में लक्ष्य हासिल कर लिया। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जरूरत नहीं है। होर्मुज़ का अब दुनिया जाने कि उसे कैसे खुलवाना है। ट्रंप ने कहा कि हमने मिडिल ईस्ट का तेल नहीं लेना है। अमेरिका के पास पर्याप्त तेल और गैस के भंडार है। अब दुनिया जाने उसे होर्मुज़ कैसे खुलवाना है, ईरान के साथ कैसे संबंध रखने हैं। वहीं उन्होंने अपने संबोधन से पहले कहा था कि अमेरिका के अलावा दुनिया का कोई भी देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ नहीं खोल सकता। ट्रंप ने कहा कि आज बताऊंगा कि मैं कितना महान हूं। उन्होंने अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करनी शुरू कर दी। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ईरान किसी के लिए खतरा नहीं है। इसके बावजूद अगले 2-3 हफ्ते तक अभी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान के खिलाफ जारी रहेगा। अपने संबोधन से पहले ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि अगर मैं नहीं होता तो इजरायल न होता और ना ही मिडिल ईस्ट होता। यानी उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने का काम किया है अपने भाषण के दौरान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने पल्ला झाड़ा है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से कैसे खुलवाना है, किसे उसकी जरूरत है, अब ये वो देखेंगे। तो ये बताइए कि युद्ध आपने किया, मिडिल ईस्ट में तनाव आपने फैलाया, और जब संकट इस समय गहरा गया है, पूरी दुनिया में तेल का संकट छाया हुआ है, तब आप सामने आके कह रहे हैं कि ये अपने अपने जरूरत से आप समझिए कि आपको कैसे खुलवाना है। क्या ये किसी राष्ट्राध्यक्ष के शब्द हो सकते हैं? बहरहाल इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना।